नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे 3 कंपनियों के बारे में, वारे एनर्जी, ईज़ माई ट्रिप और सुज़लोन एनर्जी के बारे में। दोस्तों, आज मार्केट काफ़ी अच्छा था। मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हमने देखी और साथ ही साथ हमने देखा कि स्क्रीन पर तेज़ी भी नज़र आ रही थी। मगर ये 3 कंपनियों में आज क्या चल रहा था दोस्तों? क्या खबरें निकल के आ रही है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं दोस्तों कि इन तीनों कंपनियों पे क्या खबरें निकल के आ रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था। आज के दिन का फर्स्ट वीडियो, ये जो बाज़ार में आज रैली देखी आपने दोस्तों, बड़ा रन अप देखा, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को एंड स्क्रीन पे जब आएगा तो उसे वॉच कर लीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मार्केट के बारे में। आज के दिन अगर आप देखेंगे एफआईआईज़, डीआईआईज़ का डेटा, जी हाँ, ये देखना ज़रूरी है। तो प्रोविज़नल डेटा अभी तक आ चुका है। तो प्रोविज़न डेटा में देखने को मिल रहा है 1506 करोड़ रुपए, मात्र 1506 करोड़ रुपए की दोस्तों खरीदारी हुई है आज के दिन। ये जो आप चार्ट पर इतनी बड़ी रैली देख रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1506 करोड़ रुपए का खरीदा है एफआईआईज़ ने और 22 करोड़ रुपए का, जी हाँ, 22 करोड़ रुपीस जो है खरीदारी आई है किसकी? डीआईआईज़ की। मतलब यहाँ पर कैश के अंदर, ये कैश की बात हो रही है, अभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के आंकड़े नहीं आए दोस्तों, जब वो आएंगे तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मगर सिर्फ और सिर्फ कैश के अंदर जो है मात्र 1506 करोड़ की खरीदारी और सामने डीआईआईज़ की कोई बिकवाली नहीं, सिर्फ और सिर्फ खरीदारी के दम पर बाजार में आज आपने बड़ा रनअप देखा दोस्तों। और ये बड़ा रनअप रनअप जो था आज मार्केट पूरा ग्रीन लग रहा था। डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों यहाँ पर कि किसी भी स्टॉक में मेरी बाइंग सेलिंग की कोई सलाह नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है, स्टडी पर्पज है दोस्तों, तो प्लीज आप यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन ना समझे। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की, ठीक है, कि बाजार में इतनी बड़ी रैली थी जहाँ बीएससी, सेंसेक्स, निफ्टी 50 आप सभी को देख सकते हैं। वैसे मैं बाजार के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूं, मगर यहाँ पर मुझे बात करना इसलिए जरूरी, कहीं ना कहीं रिलेटेड है दोस्तों, ये दोनों चीजें रिलेटेड है, इसलिए मुझे फिर से बात करनी पड़ रही है। मिड कैप के अंदर अच्छी तेजी थी 405 पॉइंट और स्मॉल कैप में भी ठीक तेजी थी। मैं वैसे इस तेजी को, मिड कैप स्मॉल कैप की तेजी को अगर मैं निफ्टी के कंपैरिजन में रखूं तो ये बहुत मुझे थोड़ी लग रही थी। मगर फिर भी ये तो कहा ही जा सकता है दोस्तों कि बाजार में एक अच्छी तेजी थी दोस्तों, जहां पर निफ्टी अच्छा खासा जो है चढ़कर बंद हुआ और इसमें बड़ी तेजी देखी। मगर कुछ कंपनियां थी, जी हाँ, कुछ कंपनियां थी जहां पर हमने प्रेशर देखा। सबसे पहले हम बात करेंगे इज माई ट्रिप के बारे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रेशर देखने को मिला, उसके कारण का पता तो आपको लगना ही चाहिए कि कारण क्या है बेसिकली। तो मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले इज माई ट्रिप में बड़ा उलटफेर हुआ था और प्रमोटर ने अपनी 14.5% की हिस्सेदारी जो है वो सेल कर दी थी। जी हाँ, निशांत जी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो सीईओ थे, पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, वो दोस्तों बड़ी हिस्सेदारी बेचकर अब इस कंपनी से आउट हो चुके हैं। अब ये आउट क्यों है दोस्तों, उसके पीछे का कारण ये है कि इन्होंने रिजाइन मारा है और सारी हिस्सेदारी बेचने के बाद इन्होंने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह कौन आया है? रिकांत, सेम इन्हीं के रिलेटिव है दोस्तों, इन्हीं की फैमिली से है, रिकांत पित्ती जी, क्योंकि ये भी निशांत पित्ती जी है तो इनका सरनेम सेम है, तो आपको खुद इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ, ये कहीं ना कहीं कि इन्हीं की घर से, इन्हीं की फैमिली से ये मेंबर है। तो यहाँ पर ये बड़ा एक उलटफेर हुआ था और जिसका प्रेशर भी आज आपने देखा कि कहीं ना कहीं स्टॉक के ऊपर पड़ता हुआ आपको नजर आया। तो ये एक बड़ा मूवमेंट हुआ है इज माई ट्रिप कंपनी के अंदर। अब इन्होंने रिजाइन क्यों दिया, ये तो दोस्तों पर्सनल रीजन डाल दिया, सिर्फ यहाँ पर इन्होंने कुछ बताया नहीं है, सिर्फ ये कह दिया कि पर्सनल रीजन है, ठीक है। अब हम इस चीज को किस प्रकार से लें, ये पर्सनल रीजन क्या है, तो फिलहाल तो इस चीज को हम नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते कि पर्सनल रीजन क्या है। हाँ, मगर इन्हीं के घर से किसी को अपॉइंट कर दिया है, ये ठीक है, ठीक है। एक गए हैं तो दूसरे आए हैं, देखते हैं कि ये क्या करके दिखाते हैं इस कंपनी के अंदर। उसके बाद दूसरी खबर पर आते हैं। जी हाँ, दूसरी खबर वारे एनर्जी को लेकर आ रही है। देखिए, ये कंपनी भी कई बार हम स्टडी कर चुके हैं दोस्तों, इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है जो सोलर मॉड्यूल्स बनाती है। अपने आप में एक अलग ही बात है सोलर मॉड्यूल बनाना। यहाँ पर एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, ठीक है। हालांकि ये स्टॉक आज प्रेशर में था, ये कंपनी आज प्रेशर में थी, मगर बात करना फिर भी इसके लिए भी जरूरी है कि यहाँ पर एक अच्छी खबर ये निकल के आ रही है, इन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला है दोस्तों। 150 मेगावाट का एक ऑर्डर मिला है सोलर मॉड्यूल के लिए, जो कि काफी अच्छी बात है। और मैंने पहले भी आपसे कहा है
कि ये कंपनी अब छोटे-छोटे ऑर्डर जो है इसको हर जगह से मिलते रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोलर मॉड्यूल बनाती है दोस्तों, और जो कंपनियाँ सोलर पर काम कर रही है, उनके पास काम की कोई कमी नहीं है। देखिए, आप सब जानते हैं इस बात को, जितनी भी कंपनियाँ सोलर इंडस्ट्री में काम कर रही है, उनके पास काम की अब कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमें सोलर इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है? और ये ग्रोथ जो है आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह योजना ऐसी ऐसी योजनाएं जो है लेकर आई है गवर्नमेंट, उससे इन कंपनियों का बड़ा फायदा हो सकता है। ठीक, तो आप ये बात तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक बड़ा ऑर्डर मिला है। बेसिकली देखिए दोस्तों, हालांकि सोलर कंपनियां बहुत सारी है, मगर वारे क्यों? क्योंकि ये इंडिया और इंडिया के बाहर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अमेरिका में भी इनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, और मैंने उस पर बात भी की थी लास्ट वीडियो में आपके साथ, और मैंने बताया भी था कि वहां पर अब प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो वारा एनर्जी को आप स्टडी कर सकते हो। तीसरी खबर पर चलते हैं। अब तीसरी खबर सुजलोन एनर्जी से निकल कर आ रही है। देखिए, कल हमने देखा यहाँ पर काफी तेजी आपको देखने को मिल रही थी सुजलोन एनर्जी में। अब क्लेरिफिकेशन दिया है कंपनी ने, और इस क्लेरिफिकेशन के बाद हमने देखा कि आज यहाँ पर आपको प्रेशर भी देखने को मिला। मटेरियल प्राइस मूवमेंट यानी कि एमपीएम को लेकर इन्होंने 1 जनवरी को जो तेजी दिखी शेयर प्राइस में, उसके लिए इन्होंने बताया है कि हम ऐसी कोई जानकारी नहीं छुपा रहे हैं जो इस चीज को नहीं, मतलब बोलते हैं ना एमपीएम क्या चीज होती है, पहले ये समझ लीजिए आप। एमपीएम चीज क्या है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर लेके आ गया हूं आपको। एमपीएम क्या होता है? एमपीएम एक ऐसी जानकारी होती है दोस्तों जो कि बायबैक, टेक ओवर या प्रोफेशनल अलॉटमेंट, जो शेयर्स अलॉटमेंट होते हैं उसको लेकर, टेक ओवर को लेकर और बायबैक को लेकर, ऐसी कोई भी जानकारी उसको एमपीएम कहा जाता है। अगर आप ये जानकारी सेबी, एनएससी, बीएससी से छुपाते हैं और प्राइस में कोई मूवमेंट होता है दोस्तों, याद रखिएगा, प्राइस में कोई मूवमेंट होता है तो ये वॉल्यूशन होता है सेबी के रूल का, एनएससी, बीएससी के रूल का। तो कल आपने देखा था कि यहां पर आपको तेजी देखने को मिल रही थी। ठीक है, सुजलोन एनर्जी में एकदम से सर्किट लग गया था। तो अब कंपनी से बेसिकली पूछा गया है कि क्या आपने ऐसी कोई जानकारी छुपाई है? तो कंपनी ने आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को 2 जनवरी के दिन ये बताया कि हमने ऐसी कोई जानकारी नहीं छुपाई है, और ऐसी कोई जानकारी मीडिया के अंदर, जी हाँ, इंफॉर्मेशन जो है मीडिया के अंदर हमने नहीं दी है, जिससे प्राइस सेंसिटिव मूवमेंट हो सके। तो ये एक खबर थी दोस्तों। इस खबर के बाद हमने ये देखा कि इस कंपनी के शेयरों में आपको प्रेशर भी देखने को मिला। तो ये तीनों खबर अलग-अलग कंपनियों को लेकर आ रही है दोस्तों, मगर मार्केट को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या ये तेजी बरकरार रह सकती है? तो दोस्तों, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार से कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ये वीडियो हमने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाया है। तो डिस्क्लेमर हमेशा मैं आपको देता हूं दोस्तों कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सोचना चाहिए, वरना आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा है। और मेरे किसी भी वीडियो को लेकर आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं सोचना है, मैं सिर्फ यहाँ पर न्यूज और आपको जानकारी दे रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।